क्या ये इसको क्या करेंगे ये? हाँ? तो इसको क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ भारत करेंगे ये आप? हाँ? ये सब पोपोगंडा ही है और इनको ये नहीं मालूम है कि इसको केवल एक नाम बदलने से देश का कितना आर्थिक व्यवस्था जो है इसमें लगेगी। लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। ये किसका पैसा होगा? इनके बाप का होगा, इन्होंने कमाया था। देख रहे हैं ना, ये लिखा है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप इसको बदलोगे देश में, आप कहते हो खेलो इंडिया, आगे बढ़ो इंडिया, मेक इन इंडिया। हम ये तमाम इंडिया इंडिया चिल्लाते रहते हैं मोदी जी। आज कह रहे हैं हम इंडिया को भारत बनाएंगे। ये आपके दिमाग में पहले नहीं था क्या? जब आप इंडिया इज इंडिया वो सब कहाँ गया? उस समय आप क्यों नहीं चिल्लाते थे कि इंडिया नहीं भारत है, भारत है, भारत है? आज क्यों चिल्ला रहे हो? और वो भी उस समय चिल्ला रहे हो जब इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ हिंदुस्तान में अपना जो है पैर जमाने जा रही है। और जैसे तीसरी बैठक होती है महाराष्ट्र में, इनके पांव हिले जाते हैं और ये इंडिया को भारत में बदलने की सोच रखते हैं और ये प्रोपेगेंडा करने लगते हैं कि अब नहीं, अब हमको इंडिया को भारत बनाना है। ये भयभीत हो गए हैं, इनकी कुर्सी हिल गई है, इसलिए इंडिया को भारत करने की साजिश कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता में जो अंग्रेजों की है, जो मुगलों की है, उसे हम नष्ट कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसे जो है देश बेच करके सनातन जो बचाएंगे। हम भी सनातनी हैं, हमारा भी सनातन धर्म है, हम भी उसको मानते हैं, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। किसी की हैसियत नहीं है सनातन धर्म को खंडित कर दे। परंतु ऐसा नहीं है कि हम अपना देश बेच करके प्रोपेगेंडा रचे। कौन जो है सवाल उठा रहा है सनातन पर? यही लोग सवाल उठाते हैं। में आपका स्वागत है, मैं दुर्गेश। दोस्तों, आपको बता दें, देश भर में एक मुद्दा जो है वो जोरों शोरों से हावी है। G20 समिट चल रही है, लेकिन इन सब के बीच जो है वो देश भर में इंडिया और भारत पर विवाद छिड़ गया है, क्योंकि जो राष्ट्रपति के यहाँ से जो निमंत्रण पत्र गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत गया है। देश भर में जो है वो इंडिया का नाम जो है वो भारत करने की जोरों शोरों से मुहिम चल रही है और संसद का आपातकालीन सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर के बीच। ऐसे में दोस्तों, देश भर में क्या इंडिया वर्सेस भारत की जो ये मांग है, क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत करना ये ठीक है? अगर ठीक करना है, जायज है, कितना जायज है? इस बीच विपक्ष ये दावे कर रहा है कि देश भर में जो इंडिया नाम बदला जा रहा है वो विपक्षी महागठबंधन की एकजुटता के बाद बीजेपी, डरी हुई बीजेपी इंडिया का नाम इस वजह से बदल रही है। विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है कि इंडिया का नाम जो है वो बदलना कितना जायज है। भारत से आखिर विपक्ष को डर क्या है और क्या वाकई में जो है वो इंडिया से डर गई है मोदी सरकार? क्या विपक्षी गठबंधन से डर है या फिर और कोई बात है? क्या लग रहा है भैया? अब ये जो है वो मोदी जी ने जो है वो एक आपातकालीन संसद बुलाई है और ये कहा है कि अभी जो आप देख रहे होंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत जा रहा है, अभी मोदी जी जो है वो इंडोनेशिया गए, वहां भी ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर आप भारत जा रहे हैं। तो जो है इंडिया की जगह अब भारत किया जा रहा है, कितना सही है? विपक्ष कह रहा है कि ये हमसे डर गए हैं नाम इंडिया से। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों, देशवासियों को हम शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। आपको बताएं, ये जब महाराष्ट्र में इंडिया की बैठक होती है, तीसरी बैठक जब होती है, तो ये पोपोगंडाई जो है दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि ये जो इंडिया का मिशन चल रहा है, अगर ये इंडिया का गठबंधन इसी तरीके से चलता रहा तो हमारी तो जो है खटिया खड़ी कर देंगे। तो ये सोचना चालू कर दी और ताबड़तोड़ इनकी बैठकें चालू हो गई और ये इंडिया को फेल करने की एक साजिश रचने लगे। तो इनके दिमाग में कुछ नहीं आया तो ये कहे कि अब हम इंडिया को भारत करेंगे। लेकिन ये नहीं है, भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत। भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। ये जो प्रोपेगेंडाई हैं, ये केवल इंडिया गठबंधन को भ्रमित करने के लिए और देशवासियों को, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। भारत ये कभी इस बात पे नहीं करेंगे कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे देश का नौजवान कैसे मजबूत होगा, कैसे उसको रोजगार मिलेगा। इन सब पे इनका दिमाग नहीं जाता है। इनका दिमाग केवल इस पर जाता है कि हम जनता को भ्रमित करके अपनी कुर्सी कैसे बचाएं। ये नहीं समझते हैं कि जनता भी आपको पहचान रही है कि आप क्या करना चाहते हो। आज जो ये कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि मोदी जी कहते थे इंडिया बढ़ेगा, माई बहनों, देश बढ़ेगा, हिंदुस्तान बढ़ेगा, भारत बढ़ेगा, कभी इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि इंडिया की बेटी पढ़ेंगी, इंडिया बढ़ेगा, इंडिया करेंसी बढ़ेगी, सब इंडिया इंडिया चिल्लाते रहते हो। आज भारत कैसे याद आ गया? चूंकि ये भारत, इसलिए ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, चूंकि इनको इंडिया के गठबंधन से इनको भय लगने लगा है कि अब हमारी जो है कुर्सी खसक रही है। इसलिए ये इंडिया के गठबंधन को जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये प्रोपेगेंडा रचने लगे हैं कि हम अब इंडिया को भारत बनाएंगे। और ये नहीं जानते हैं, ये आप सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये भारतीय स्टेट बैंक
देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप इसको बदलोगे देश में, आप कहते हो खेलो इंडिया, आगे बढ़ो इंडिया, मेक इन इंडिया। हम ये तमाम इंडिया इंडिया चिल्लाते रहते हैं मोदी जी। आज कह रहे हैं हम इंडिया को भारत बनाएंगे। ये आपके दिमाग में पहले नहीं था क्या? जब आप इंडिया इंडिया चिल्लाते थे तो विपक्ष से डर गए, विपक्ष वाली इंडिया। विपक्ष से डर ही नहीं गए हैं, लगता है कि इनको रात में नींद भी नहीं आती होगी। अब ये केवल एक ही मिशन पे लगे हुए हैं कि हम इंडिया को कैसे तोड़ें और इंडिया को जनता से उनको दूर करें, इनमें भ्रम फैलाएं। ये केवल एक इनका मिशन चल रहा है। आपको बता दें कि इंडिया से भारत ये जो कार्यक्रम ये चला रहे हैं, देश की कितनी पूंजी लगने जा रही है। लगभग हम समझते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारे जनता का धन, हमारे किसी का धन, हमारे व्यापार का धन, सब ये उड़ाने में लगे हैं। ये केवल नाम बदलने में रुचि रखते हैं, लेकिन ये काम करने में रुचि नहीं रखते हैं। ये जनता को परेशान करने की इनकी व्यवस्था है, देश को आगे बढ़ाने की इनकी सोच नहीं है। ये सब पोपोगंडाई है, इनका खेल जो है जनता समझ चुकी है। वो कह रहे हैं विपक्ष को इससे क्यों पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि जो है वो ये कह रहे हैं कि इससे जो है वो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। पुरानी सभ्यता संस्कृति देखी जाए तो हमारा भारत कहा जाता था, अखंड भारत बन रहा है, इस वजह से इसे भारत कहा जा रहा है। यार भैया, मैं यही तो कह रहा था ना कि पहले कह रहे थे कि खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, इज इंडिया। वो सब कहाँ गया? उस समय आप क्यों नहीं चिल्लाते थे कि इंडिया नहीं भारत है, भारत है, भारत है? आज क्यों चिल्ला रहे हो? और वो भी उस समय चिल्ला रहे हो जब इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ हिंदुस्तान में अपना जो है पैर जमाने जा रही है। और जैसे तीसरी बैठक होती है महाराष्ट्र में, इनके पांव हिले जाते हैं और ये इंडिया को भारत में बदलने की सोच रखते हैं और ये पोपोगंडा करने लगते हैं कि अब नहीं, अब हमको इंडिया को भारत बनाना है। ये भयभीत हो गए हैं, इनकी कुर्सी हिल गई है, इसलिए इंडिया को भारत करने की साजिश कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता में एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। स्किल इंडिया क्या लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाली इंडिया है, इंडिया कुछ हमारा कर नहीं पाएगी, 24 में इसी इंडिया को भारत बनाकर जीत लेंगे। अरे इसी इंडिया में रह करके तुम प्रधानमंत्री बने हो ना। अभी तो मैं कह रहा था ना कि यही प्रधानमंत्री कहते थे ना, खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, आगे बढ़ो इंडिया, भाई बहनों बढ़ो इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। कौन कहता था? हम कहते थे, यही तो कहते थे ना। और अगर आज विपक्ष कह रहा है इंडिया गठबंधन हम करेंगे, तो तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? तुम्हारी अम्मा क्यों चिल्ला रही हैं? क्यों चिल्ला रहे हो भाई? यानी विपक्ष के डर से जो है नाम बदला जा रहा है। निश्चित विपक्ष के गठबंधन को लेकर के जो इनके पेट में जो दर्द होना शुरू हो गया है, उससे भयभीत होकर के ये इंडिया को भारत बनाने के एक प्रोपेगेंडा रच रहे हैं और जनता में भय फैलाने का और भ्रम फैलाने का केवल काम कर रहे हैं। इससे जो है वो भ्रम फैल जाएगा, इससे चुनाव जीत होगी? कतई नहीं यार, अब ये चुनाव जीतने वाले हैं। अब इनको तो जनता ने जो है कर दिया है, अबे आने वाले नहीं हैं, अबे जा चुके हैं, इनका झोला झंडा बंद गया है। कुछ नहीं है, चाहे जो कर ले इंडिया हिंदुस्तान, चाहे जो कर ले, कुछ होने वाला नहीं इनका। अभी और रहेंगे, 2049 तक अखंड भारत बनाएंगे। अरे भाई, जब मनाई का पुलाव जो है पकाना है, तो जो इच्छा का है हम उसको पका लें। हम रात में सोते हैं तो हम कहें हम रसमलाई चाप रहे हैं, हाँ हम मसलाई ले रहे हैं, तो उसको कोई रोकेगा? मैं कह रहा हूँ आज़ादी के पहले जो हमारी जो पुरानी जो अंग्रेजों के जमाने की निशानी थी वो हम सब मिटा देंगे, वही चल रहा है। हम कह रहे हैं अच्छी बात है, तो पहले क्यों सोच नहीं आई? ये तो पहले ही सोचना चाहिए था ना। जब ये आए कुर्सी पे बैठे तो इनको ये उस समय नहीं लगा था जब ये चिल्ला रहे थे कि स्किल इंडिया, इंडिया आगे बढ़ो, इंडिया खेलो। उस समय नहीं लगता था कि ये पुरानी परंपरा है, हम इसको भारत बनाएंगे? उस समय कहाँ थे? अमृत भारत अब चल रहा है, 2022 की बात करें, अमृत भारत चल रहा है। वो ये एक बात बताएं आपको, जब इनको लगता है कि हमारी कुर्सी हिल रही है और हम अब यहाँ से खेदने वाले हैं, लोग यहाँ की जनता खेद रही है हमको, तब ये एक से एक ऐसे पोपोगंडा उठा करके ला देते हैं। अभी क्या है, अभी तो आगे देखिएगा, कहीं बम फटेगा, कहीं युद्ध होगा, कुछ पोपोगंडा अभी चुनाव आते तक ये कर देंगे देश भर में। इनकी निगाह जो है, तमाम मणिपुर की हिंसा हुई, क्या हुआ आज? कहीं आया कुछ उसमें? जनता की जवाबदेही इनको बनती है कि नहीं बनती है? क्या वहां जवाब दिए? कभी कोई इनका बयान आया मणिपुर पर कि मणिपुर में क्या हो रहा है, वहां बेटियों के साथ क्या हो रहा है? तमाम ऐसी चीजें हैं। मैं इनसे कहता हूं कि यहाँ की जनता की आवाज क्यों नहीं बनते हो? जनता की समस्याओं पे बात क्यों नहीं करते हो? नौजवानों पर क्यों नहीं बात करते हो? नौजवान के बेरोजगारों पर क्यों नहीं बात करते हो? जनता खुश है, हम भारत कर देंगे। अरे भाई, इनके कहने से खुश है? एक बार बताऊं, एक राजा के यहाँ नाऊ जाता था, रोज बाल बनाता था, तो उससे राजा पूछता था
कि भैया जो है जनता क्या हाल चाल है, तो कहे वो कि सब जो है दूध भात खा रहे हैं। तो जब जाता तब पूछते थे राजद, कहे सब दूध भात खा रहा है। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से पूछाया, कहा यार ये रोज आता है कह रहा है कि जनता दूध भात खा रही है। तो मंत्री ने कहा कि राजा ये एक जो है गाय पाल रखा है और रोज ये दूध भात खा रहा है, तो समझ रहा है कि पूरी दुनिया दूध भात खा रही है। तो उसी दिन राजा ने कहा इसकी गाय हाँक ले आओ, और जब हाँक ले आए उसके पूछे कि आप बताओ क्या हाल है, कहने अरे राजा सब प्रजा मरी जा रही है, भूखमरी आ गई है। तो ये लोग हैं, ये वही लोग हैं कि इनको लगता है कि सब दूध भात खा रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि इस देश की जनता कितनी बेरोजगारी, एक मीटिंग का भोजन पाने के लिए मुहताज होती है, उसको एक मीटिंग का भोजन नहीं मिलता है, उस पर इनकी नजर नहीं जाएगी। यानी इन सब मुद्दों से जो है ध्यान भटकाने की कोशिश, केवल जनता को भ्रमित करने के लिए कि इन पे सवाल ना करे कि आप रोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, व्यापारियों को व्यापार नहीं दे रहे हैं, ये सब। और आप कहीं जहां हिंसा हो रही है उसको ये भटकाने के लिए जनता को एक से एक सगुफा पोपोगंडा लाकर खड़ा कर देते हैं कि जनता इसी में जो है भ्रमित हो जाए और हमारे जो है कमियों पे नजर ना डाले, हमारे कर्मों पे ना जाए, और इसी में खेल करा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इंडिया भारत जो है एक इसी का एक नतीजा है कि केवल मुद्दों से भटका रहे हैं इंडिया, ताकि और इंडिया भारत दोनों केवल मित्र एक पोपोगंडा रच रहे हैं। इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। इंडिया ही भारत था, भारत ही इंडिया है। ये इस वाली इंडिया से डर गए विपक्ष वाली। हाँ, अभी आपने सही बात कही। जो गठबंधन इंडिया बना है उससे इनके पांव फूल रहे हैं, इनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। उसको लेकर के ये पोपोगंडा फैला रहे हैं कि अब क्या किया जाए, अब तो हमारे पांव खिसक रहे हैं। तो उसको लेकर के इन्होंने एक रणनीति बनाई कि अब हमको एक सगुफा फेंक देना है, जनता में भ्रम फैला देना है कि अब हम इंडिया को भारत बनाएंगे। ये एक पोपोगंडा है इनका, बाकी कुछ होने वाला कुछ नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं। जनता समझ रही है, जनता इनको जो है सड़कों पर आने दीजिए, दौड़ाए जाएंगे। अगर कर भी देंगे तो 24 के चुनाव कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भैया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपातकालीन संसद बुलाएंगे? अरे आपातकालीन क्या, ये सब कुछ बुला सकते हैं भैया। इनके यहाँ नियम कानून नहीं रह गया है, लोकतंत्र की व्यवस्थाएं नहीं रह गई हैं। आज जिस तरीके से इन्होंने जो है आपातकालीन बैठक बुलाई है, क्या इसी तरीके से आपातकालीन बैठक बुलाई जाती थी? ये ट्विटर पे हैंडल पे जो है लिख दिया गया कि आपातकाल बैठक बुलाई गई। अभी हमने आपको बताया कि ये देखिए भारतीय स्टेट बैंक लिखा है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप इस पे क्या करेंगे? इस पे भी तो लिखा है ना, रुपीज बैंक ऑफ इंडिया। इसको करेंगे रिजर्व बैंक। इसको क्या करेंगे आप? इसको दिखाइए, इसको क्या करेंगे? ये रिजर्व बैंक ऑफ, तो इसको क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ भारत करेंगे ये आप। ये सब पोपोगंडा ही है, और इनको ये नहीं मालूम है कि इसको केवल एक नाम बदलने से देश का कितना आर्थिक व्यवस्था जो है इसमें लगेगी। लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। ये किसका पैसा होगा? इनके बाप का होगा, इन्होंने कमाया था। ये खर्च करने के लिए केवल नाम बदल करके जनता का शोषण कर रहे हैं। ये नाम बदलने वाली केवल ये नाम बदल दो, ये नाम बदल दो, ये नाम बदल दो, यही करना जानते हैं ये लोग। और ये नहीं जानते हैं कि इसके पीछे कितनी धनराशि हमारे देश की नष्ट हो रही है। तो कह रहे हैं अपनी सनातन संस्कृति बचा रहे हैं, जो पुरानी, जो अंग्रेजों की है, जो मुगलों की है, उसे हम नष्ट कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसे जो है देश बेच करके सनातन जो बचाएंगे? हम भी सनातनी हैं, हमारा भी सनातन धर्म है, हम भी उसको मानते हैं। उसको कोई खंडित नहीं कर सकता है, किसी की हैसियत नहीं है सनातन धर्म को खंडित कर दे। परंतु ऐसा नहीं है कि हम अपना देश बेच करके एक पोपोगंडा रचें। कौन जो है सवाल उठा रहा है सनातन पर? यही लोग सवाल उठाते हैं, यही लोग जवाब देते हैं, दूसरा कोई नहीं है। यही सनातन को खतरा पैदा करते हैं तो यही सनातनी बनते हैं, दूसरा कोई नहीं है। कौन कहता है सनातन धर्म को जो है आज दिक्कत हो रही है? इंडिया गठबंधन की कुछ लोग सनातन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सनातन एक जो है वो एक कीड़ा मकोड़ा है, इसको खत्म होना चाहिए। अरे ये सब फर्जी लोग हैं यार, ये क्या सनातन पर सवाल उठाएंगे? ये अपने अंदर झांके, इनको तो अपना सनातन बचाना चाहिए ना। तो यानी सनातन पे दिक्कत नहीं, दिक्कत कुर्सी पे आ गई है, खतरा केवल कुर्सी पे है। सनातन सुरक्षित था, सुरक्षित है, किसी माईलाल की हैसियत नहीं है कि सनातन पर जो है उंगली उठा दे। असल में खतरा कुर्सी पे है, कुर्सी पे है, सनातन पे नहीं है। चलिए, तो ये जो है वो आपने देखा, साफ साफ इन्होंने कहा कि भारत इंडिया, इंडिया भारत। आप अपने सुझाव दें, क्या लग रहा है? इस वीडियो में बताएं। जय हिंद, जय भारत।